हम में से बहुत लोगों को ऐसा होता है, स्किन से रिलेटेड बार बार एलर्जी हो जाती है, बॉडी पे अलग अलग तरीके के निशान हो जाते हैं, किसी को बिल्कुल खुजली होने लगती है, किसी को रैशेज हो जाते हैं, किसी को छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, किसी को बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग तरीके से एलर्जी होती है, किसी को इस तरीके से बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं। और ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, आपके बाल में हो सकती है, यानी कि आपके सर में हो सकती है, फेस में हो सकती है, हाथ में, पीठ में, पेट में, अंडर आर्म्स में, कहीं पर भी हो सकती है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस टाइप की जो आपको एलर्जी होती है वो आपको बिल्कुल पहले हम भी नहीं बात करेंगे कि एलर्जी का कारण क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें सूट नहीं करती हैं, लेकिन हमें उन बारे में पता नहीं होता है कि ये चीजें हमें नहीं सूट कर रही हैं। वो चीजें हम खा लेते हैं और उसकी वजह से हमें स्किन एलर्जी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता है। आजकल हम कोई भी चीज लगा लेते हैं, जैसे कि कोई क्रीम, साबुन, कोई लोशन, ऐसी चीजों से भी एलर्जी हो सकती है। दूसरों की हम अगर टॉवल यूज कर लेते हैं, दूसरों के कपड़े यूज कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ऐसी एलर्जी बार बार हो जाती है तो आपके जो अपने कपड़े होते हैं वो सबसे पहले अलग धोने हैं और उन कपड़ों में आपको डिटॉल डाल के धोना है। दूसरी बात यह कि जब भी आप नहाते हैं तो आपको नीम की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को तोड़ के उनको पानी में उबाल के और उस पानी को नहाने के पानी में मिक्स करके नहाना चाहिए। और अगर आप नीम की पत्तियां तोड़ने में सक्षम नहीं है, मतलब नहीं है आपके आसपास नीम की पत्ती मिलने का जुगाड़, तो आप नीम युक्त जो साबुन बाजार में आते हैं, यानी कि जो नीम वाले सोप आते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। आप डिटॉल डाल के भी नहा सकते हैं या फिर डिटॉल से कोई भी चीज जैसे कि डिटॉल लिक्विड हो गया उसका यूज भी कर सकते हैं। तीसरी ये चीज कि आपको खाने और पहनने की चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप क्या चीज जब खा रहे हैं और उस चीज से आपको एलर्जी हो रही है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो उन चीजों को आपको छोड़ देना है जिसपे आपको शक हो कि हाँ ये चीजों की वजह से हमें एलर्जी हो रही है। एलर्जी अगर आपको हो चुकी है तो उसमें नाखून बिल्कुल भी न मारें, क्योंकि जितना ही आप नाखून वहां पे उस एरिया में लगाएंगे आपकी जो एलर्जी है उतनी ही बढ़ती जाएगी और वो फिर काफी घातक बन जाती है। सुबह शाम आपको कपड़े धोने पड़ेंगे। आपके जो अपने कपड़े हैं उनको आप सुबह और शाम दोनों टाइम चेंज करें और वो कपड़े आप अपने अलग से धोएं। दिन में आप उस एलर्जी के ऊपर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एलोवेरा जेल की, तो एलोवेरा जो फ्रेश एलोवेरा की जो पत्तियां होती हैं उनको अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास ताजा एलोवेरा नहीं है तो कोई भी आप एलोवेरा जेल खरीद के लगा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जब रात में आप सोने जाएं तो कोई भी एलर्जी है वो मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है उसके लिए, तो आप नारियल का तेल लगा सकते हैं। और जब भी आप नारियल का तेल लगाएं उसमें आपको कुछ चीजें मिलानी होगी, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो रात में आप नारियल का तेल लगा के सोएं। कुछ ही दिनों में आपकी जो एलर्जी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको काफी आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई सजेशन या फिर कोई क्वायरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर में रहें और सेफ रहें। थैंक यू।